बुलडोजर बाबा तो आएंगे जब नो ऑथराइज चीज होगी। बुलडोजर बाबा आएंगे। तो दिल्ली है भाई, दिल्ली क्या है? योगी जी को दिल्ली बुलाना चाहते हैं हम। योगी जी दिल्ली में दिल्ली आए, अपनी सरकार बनाए, लोगों को इंसाफ दिलाए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बुलडोजर फैलाया। राम राज में दूध मिला, कृष्ण राज में घी, अब मोदी राज में चाय मिला है, फूक फूक के पी। बोले महंगाई बढ़ा दी है। किसने कहा महंगाई बढ़ा दी? महंगाई बढ़ा है कि नहीं? एक मिनट अरे भाई एक मिनट 20 रुपए में डाली बना करती थी, आज इधर आओ, इधर देखो आप, ये 40 रुपए में डाली बनाते हैं। अरे बीजेपी से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। बीजेपी से अच्छा कोई नहीं करेगा। मोदी जी जिंदाबाद। अरे रुक जाइए भाई, यानी एक मिनट भाई, 15 साल से अरे मोदी जी के बारे में 15 साल से पूरा कर रखा है बीजेपी ने। हमने 15 साल में सफाई बहुत की, इनको सफाई नजर नहीं आती थी। अगर सफाई करी होती ना, अगर सफाई करी होती तो एमसीडी में ये नतीजे नहीं आते। अरे मान लिया आपका ये नतीजा है, ये नतीजे नहीं आते अगर सफाई करी इनको होती। चुना है ना, आप दिखा देंगे 5 साल में सफाई करके। अब ये 4 दिन 5 दिन हो गया, गंद देखो इनकी। मेरे भाइयों बहनों, मैं इस दिल्ली से रोजगार ही हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। हम तुम्हें नौकरी देंगे, नौकरी क्या मिलेगी? नौकरी किसको मिलेगी? 10वीं पास को नौकरी मिलेगी। इस सरकार में ना सोचो, सिर्फ चाय फूको पियो, इतना ही है जी, और कुछ नहीं है। चाय के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। आदमी है, झोला लेंगे और चल पड़ेंगे। फकीर आदमी 15 लाख के भाई सूट पहनते, ऐसे फकीर है मोदी साहब, ये इनके भक्त है। लॉकडाउन में जो इन्हें राशन, चना, हर सुविधा मिली थी, साबुन, तेल कहाँ से आया? पीएम के अलावा कोई देश का डिसीजन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? डिसीजन नहीं कर सकता, जो पीएम चाहेगा वो ही होएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। इस समय हम दिल्ली में हैं और आपको जैसा पता है कि आम आदमी पार्टी जो एक तरफ से समझ लीजिए पार्षद के चुनाव में बहुमत हासिल कर चुकी है। अब चुनाव के इतने दिन बाद हो गए, बहुमत आम आदमी पार्टी की हो गई है। अब यहाँ से लोगों से पूछेंगे जो नवनिर्मित पार्षद है वो कैसा काम कर रहे हैं और जनता की क्या समस्या है, जो समस्या वो सोल्व कर रहा है। आइए जानते हैं, कहना चाहेंगे भैया कैसा काम चल रहा है यहाँ पे? जो पार्षद जीते हैं कैसा काम चल रहा है? काम तो आप नीचे ही देख सकते हो कैसा चल रहा है। हाँ दिखाइए जी। देखिए अब कितना कूड़ा लगा हुआ है जितने पे। हाँ। अभी जब हमारा केजरीवाल जी का आता तो कुछ हो सकता था। अभी किसका आया है? अभी तो बीजेपी का है ना इधर से। अच्छा, इस साइड से बीजेपी जीती हाँ, है हाँ। पार्षद के चुनाव में। हाँ। और बाकी जगह और भी इस विधानसभा के और वार्ड में गए हैं क्या? वहाँ काम चल रहा है क्या? नहीं, बाकी जगह तो ठीक है, जैसे कि कशपुरा की तरफ कीजिए, उधर का भी काम ठीक ठाक हो रहा है। बाकी इधर देख लीजिए आप, कूड़ा कितना लगा हुआ है, उधर का प्रॉब्लम है ही है। ये रोड भी बनी है ना, केजरीवाल के आने के बाद ही बनी है। इतने साल से ना सीवर था इस मार्केट में ना कुछ था। अभी एक केजरीवाल जब से आया शौचालय भी फ्री हो गया है। तो बीजेपी क्या अभी उसकी गवर्नमेंट आई ना, इस मार्केट में उसी का है। देख लीजिए आप विकास। यानी बोल रहे हैं आप ये इस जो वार्ड है इसमें पार्षद बीजेपी का है? हाँ, अभी बीजेपी का है। तो विकास की आप बात करें, देख लीजिए विकास कितना चल रहा है इधर कोड़ी। तो विकास नहीं हुआ बीजेपी के राज में? विकास कहाँ पे विकास हुआ बताइएगा जब तो। वो तो बोल रहे हैं हम चमका दिए हैं दिल्ली को, एमसीडी में खास करके। चमका कहाँ चमका? भैया क्या बोले झुग्गियाँ साफ कर दी, झुग्गियों को चमका देंगे वो। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे भाई वो? और इसके और कुछ नहीं। और वो यह कोई केजरीवाल जी की नहीं है, झुग्गिया केजरीवाल जी की नहीं है जो वो चमकाएंगे। उसमें काम कुछ मोदी जी ने भी किया है। क्या काम किया है मोदी जी ने? अच्छा काम किया है यार। विकास देखो ना आप। हाँ बताइए ना, कौन सा विकास? इतना विकास हुआ है कि ना जाने कितना। आप किसी भी चीज में देख लीजिए, मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया। मोदी नहीं, मोदी जी। मोदी या मोदी जी हो गए, बहुत अच्छा काम किया। बताओ, हमारे देश के पीएम है यार, उनके खिलाफ हम कैसे गलत चल सकते हैं? आप बताओ, हमारे एमसीडी में या केजरीवाल जी आए या कोई भी आए, लेकिन हमारे इस जगह का मार्केट का विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। भैया हमारी समस्या ये है कि 2-4 आदमी यहाँ पर बेरोजगार हैं, उनको 50-50 हज़ार रुपए चाहिए, केजरीवाल जी से दिलवा दीजिए। उनका काम चल जाएगा।
तो हम यही कहेंगे कि 50-50 हजार रुपए दिलवा दीजिए। 2-4 आदमी जो बेरोजगार हैं अपनी दुकान करके बैठ जाएंगे। बेरोजगारी तो मोदी जी दूर कर रहे हैं। तो मोदी जी भी तो केजरीवाल जी के हैं। और क्या क्या बात कर रहे हैं? वो बिल्कुल पक्की बात है। दोनों मिली भगत है, संगठन चल रहा है ये। कैसे? ये मोदी जी और केजरीवाल जी दोनों साथ ही हैं। साथ हैं? हाँ, हमारे वोट काट दिए मार्केट के पूरे। मार्केट का वोट ही उड़ गया। पूरा वोट उड़ गया है। हाँ। साला हमें 82 नंबर वोट ही नहीं मिला है। ये जो केजरीवाल जी हैं और मोदी सरकार, हाँ। ये दोनों संगठन ऐसे हैं। ये कैसे? बिल्कुल ऐसे हाँ। कि एक धो रहा है और एक हक रहा है। हम तो ये कहेंगे अमरनाथ जी ऐसे खड़े हुए, उनको 668 वोट कटवा दिए हैं, इसलिए हार गए। नहीं अगर करते हैं तो वो नंबर 1 आते हैं यहाँ से। जैसे तुर्कमान गेट से शोएब इकबाल का बेटा आया है, पूरे 20,000 वोट से जीता है। आले मोहम्मद इकबाल पूरे 20,000 वोट से पूरे दिल्ली के अंदर नंबर 1 जीत मारी उनने, पूरी दिल्ली के अंदर, केजरीवाल की तरफ से, झाड़ू की तरफ से। तो यहाँ पर कहाँ गई जब यहाँ पर दिख रहा है? यहाँ तो वोट ही हाँ, क्या बोले भैया? यहाँ तो वोट ही नहीं हुआ। बुलडोजर बाबा तो आएंगे जब नॉर्थ ऑथराइज चीज होगी। हाँ, बुलडोजर बाबा आएंगे। ये तो दिल्ली है भाई। दिल्ली क्या है? योगी जी को दिल्ली बुलाना चाहते हैं हम। योगी जी दिल्ली में यार दिल्ली आए, अपनी सरकार बनाए, हाँ। लोगों को इंसाफ दिलाए। हाँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बुलडोजर फैलाया, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी यहाँ दिल्ली में कैसे आए? दिल्ली में भी प्रवेश बने वो। कहाँ? ट्रेन यहाँ से पे आ रहे हैं कि बस से? बुलेट ट्रेन से आएंगे वो। वो तो हो गया लालू वाली बात। हाँ, जब तक बिल्डिंग में, बिहार में हो गया था, जब तक बिल्डिंग में रहेगा, जब तक बिल्डिंग में रहेगा आलू, जब तक बिहार में रहेगा लालू का सरकार, यानी तेजस्वी सरकार। वहाँ तो अखिलेश की सरकार है। 1 मिनट। बिहार में? हाँ, बिहार में अखिलेश की सरकार है। नहीं अखिलेश नहीं, नीतीश कुमार की सरकार है। योगी जी आएंगे, बुलडोजर लेके आएंगे, सबको इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा, बीजेपी क्या भक्त लग रहे हैं एकदम? बिल्कुल भक्त नहीं है, लेकिन सही इंसाफ करना। बिल्कुल 80% है क्या? नहीं, बिल्कुल जब तक बिल्डिंग में रहेगा, जब तक बिल्डिंग में रहेगा बालू, और जब आएंगे लालू का सरकार, वैसे ही हो गया। जब तक दिल्ली में रहेगा केजरीवाल, जब तक तो कहना क्या चाहते हैं? ये बात है, जब तक केजरीवाल हाँ, बोलो। ये लालू की बात कर रहा है। वो 65 साल के बड़े मियां, वो क्या काम करेंगे? जो 25 साल का बच्चा काम कर सकता है, 65 साल का बुढ़ा क्या? कौन 65 साल का है? लालू जी। तो मोदी जी भी तो 70 से ऊपर के हैं। योगी जी तो 65 साल के हैं, वो तो 20% में आने। हमें ये बताइए, जब इलेक्शन के अंदर मुकर्रर करा है कि 72 साल का बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो मोदी जी इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? वो पीएम है देश के। अरे तो पीएम का मतलब पता क्या होता है? पूरे देश को संभालना। पीएम, हमारे पूरे देश का एक पीएम होता है, अच्छा पीएम। उसका मतलब होता है कि देश की भविष्य को देखना है। जीएसटी या पॉलिसी जो भी लगाई है, बोल रहे हैं कि मोदी जी बर्बाद कर दिया भारत को। बर्बाद किसने कह दिया? बर्बाद कर दिया उन्होंने, तो सुखी कर दिया, चोरों को भगा दिया। बोले महंगाई बढ़ा दिए। किसने कहा महंगाई बढ़ा दी? महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा दिया भाई? एक मिनट। अरे भाई, एक मिनट। 20 रुपए में दाढ़ी बना करती थी, आज इधर आओ, इधर देखो, इधर देखो आप, ये 40 रुपए में दाढ़ी बनाते हैं। अरे तो क्या हुआ उसमें? समर्थन है, मोदी समर्थन है। ये कोई बात नहीं यार, क्या हुआ? पीएम है यार देश के, यार पीएम की इज्जत करना चाहिए। मान लिया पीएम की इज्जत करनी चाहिए, और भी तो नियम भी तो होने चाहिए देश यार में। उनके नियम क्या? महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है? इज्जत तो सारे पीएम की करनी चाहिए, सारे पीएमओ की इज्जत करनी चाहिए। ना मोदी जी की बेइज्जती करनी चाहिए, ना ही केजरीवाल की बेइज्जती करनी चाहिए, ना ही कांग्रेस पार्टी की, और ना ही किसी भी पार्टी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और काम ये होना चाहिए कि मैंने बताया ना अभी आपको कि अभी इलेक्शन थे तो सारा काम हो रहा था, कूड़ा भी उठ रहा था, ठीक है ना। जब इलेक्शन निमट गए तो कूड़ा पूड़ा सब खत्म हो गया। ना तो कूड़े की गाड़ी आ रही है, ना बीजेपी सरकार से आ रही है, और ना ही आम आदमी सरकार से आ रही है। अब वो अपने अपने घर में बैठ गए हैं। उनका मतलब सिर्फ ये था कि हमें वोट कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलना था। उनको जहाँ से वोट मिलना था उन्होंने अपना काम दिखाया और अब अपना बैठ गए हैं। आगे से कोई काम कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे काम हो रहा है, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे चाचा, क्या कहना चाहेंगे?
बढ़िया चल रहा भैया काम झाड़ू का। झाड़ू का बढ़िया चल बढ़िया रहा चल रहा है। है। बीजेपी वाले बोले बेच दिए दिल्ली को, कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना। हाँ हाँ भैया कुछ नहीं बिकेगी, कोई कुछ नहीं बिकने की। क्या बोल रहे भैया? इनका कुछ नहीं हो सकता। यही है, एक यही है वो बेरोजगार जिनको 50,000 रुपए चाहिए। चाहिए ना 50,000? 50,000 चाहिए ना? देखा 50,000 की जरूरत है भाई सबको। बड़ी हिम्मत करके पीछे से आगे आए हैं, बोलने दीजिए। रुकिए, देखिए बोलो, ना। बोलो 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 इसी ऊपर नहीं बोलना। अब इसी ऊपर नहीं दिया रही ना बोलो ना भाई। अरे ऐसे हाँ जब सरकार एमसीडी पर केजरीवाल कौन सी सरकार? एमसीडी एमसीडी में एक कौन सी मिनट। सरकार? केजरीवाल ओ भैया, एमसीडी में केजरीवाल फ्रेंच हट के हिंदी में बोलिए ना। ना तो इन्होंने हम तो हिंदी में बना सकते बस। हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना है कि दिल्ली सभा से भाई बस बीजेपी से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, बीजेपी से अच्छा। हाँ कोई नहीं करेगा। मोदी जिंदाबाद। अरे रुक जाइए भाई, यानी एक मिनट भाई। 15 साल से अरे मोदी जी के बारे में 15 साल से अरे कूड़ा कर रखा है बीजेपी ने। हमने 15 साल में सफाई बहुत की, इनको सफाई नजर नहीं आती थी। अगर सफाई करी होती ना, अगर सफाई करी होती तो एमसीडी में ये नतीजे नहीं आते। अरे मान लिया जो आपका ये नतीजा है, ये पब्लिक नतीजे नहीं जब आते अगर पब्लिक सफाई ने करी इनको होती। चुना है ना, आप दिखा देंगे 5 साल में सफाई करके। देखना। अब ये 4 दिन 5 दिन हो गया, गंद देखो इनकी, इनका गंद देखो, गंद ही गंद हो रहा है आम आदमी पार्टी के आने के बाद। तो आप क्या सोच रहे हैं? आपका पार्षद काम कर रहा है क्या बीजेपी का? पार्षद काम कर रहा है, हाँ। क्यों नहीं काम कर रहा तो था? बोल रहे हैं। 16 साल से काम कर रहे हैं भाई। बीजेपी। हाँ जी, बताइए, इतना बेहतरीन बात बता रहे, 16 साल से काम। मैं तो इतना कह रहा हूँ, अगर बीजेपी ने काम करा होता हाँ। तो वो इतनी बुरी हारती नहीं। हाँ। बस भैया कहाँ हार गए? 104 सीट लाए हैं। 134 आम आदमी इनको पार्टी ये की। आम आदमी पार्टी तो 134 में आवाज तेज कर रहे हैं। रुकिए ना भाई, अगला को बोलने दीजिए। 4 सीट लेके आए हैं हम। 104 सीट कम थोड़ी लेके आए हैं, और अच्छी बहुमत से लेके आए हैं। पिछले बार से आपका भी तो सीट की परसेंटेज कम हुई है ना। कितना परसेंटेज कम हो गया है? इधर फिर केजरीवाल की लहर बहुत दिखा रहे थे, कहाँ आई? बोले केजरीवाल जी गरीबों के लिए सोच रहे हैं। अरे गरीबों का और गरीब कर रहे हैं वो, सोचा है गरीबों का और क्या गरीब। बोल रहे हैं? खूब सोचा है गरीबों के लिए। हाँ। स्कूल हाँ। बच्चों के लिए, जो आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता था, आज यानी एक मिनट, बढ़िया शिक्षा, इतनी बढ़िया पढ़ाई हो रही है। केजरीवाल के आने से हॉस्पिटल, पहले आदमी पढ़ता नहीं था क्या? हॉस्पिटल आज केजरीवाल ने इतना बढ़िया कर रखा है। आप अपना सिर फुड़वा लो अपना। मैं आपको कह रहा हूँ। और अभी दिल्ली हेल्पलाइन नंबर है आपका, प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज होगा, फ्री इलाज होगा, फ्री। जनता जरा फोड़िए इनका। फ्री इलाज होगा, फ्री। आप मेरा फोड़ लो, इलाज फ्री होगा। नेता के बच्चे, इनके अपने बच्चे तो यानी इसमें प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। आप बोलते हैं सरकारी में पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो इनके बच्चे को बोलो ना कि पढ़ाने के लिए अपने बच्चे को। देखिए बीजेपी, हाँ बीजेपी बोल रही है लगातार हम काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी मुफ्त की राजनीति कर रही है, देश तोड़ने की बात कर रही है और दिल्ली को बर्बाद कर दी है। बर्बाद केजरीवाल ने नहीं करा, केजरीवाल ने आबाद करा है। 10 साल में आज केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय पार्टी बनी है। 10 साल में इतनी जो एकदम मिली है। छोटे छोटे मुद्दे पे ले जाके वहाँ पे धरने पे बैठ जाते हैं। हमारे देखो जी, हमारा एलजी काम नहीं करने देता। अबे अच्छे काम करोगे एलजी भी काम करने देगा। केजरीवाल जी ने कहा था कि हमने दवा दारू फ्री कर दी, साली शराब भी फ्री कर दी। 40,000 आदमी मर गए शराब पी के। कोई ऑप्शन है उसका? आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। आम आदमी या पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी काम कर रही है भैया। हाँ। हमारे मोदी तो लगा नहीं है बीजेपी की राज में। हम बात कर अरे तुम्हारे घर का जीना लगाया क्या? अभी तक तुम्हारा जीना लगा नहीं है, तुम्हारा जीना लग जाएगा। आपका जीना लग गया, अभी तक जीना नहीं लगा, तो कहाँ से आम आदमी पार्टी? यार जीना लगाने से ये बिल्डिंग बनाने से बीजेपी का मतलब थोड़ी है। वो तो अपनी मेहनत बलबूते पे करना है इंसान को। ये बीजेपी का मतलब ये है सरकार चलाना, विकास करना, लोगों का लोगों की बात सुनना। अरे केजरीवाल का पीछे नारा लगा रहे हैं भाई। कोई बात नहीं, लगाने दो। पूरा देखो ना, यानी आप तो ही यार इतनी मस्त सरकार है, इसके अलावा सरकार आ ही नहीं सकती यार। हाँ।
चलिए कोई बात नहीं है, बोल रहे मस्त सरकार है। जवाब दिस इज माय वेलकम। हाँ? मोदी जी जिंदाबाद। थोड़ा इंग्लिश में और बोलिए। यार इंग्लिश आती नहीं है, टूटी फूटी आती है, जैसे भी बोल रहा हूँ। मेरे देश के पीएम साहब, दिस इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। पीएम साहब, देश के पीएम साहब है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि मोदी जी का अपमान। नहीं, वो पीएम है। मोदी नहीं भाई, मोदी। पीएम पीएम पीएम, देश के पीएम। एक पीएम की सुरक्षा ऐसी होती है कि दुनिया देखती है। अरे भाई मेरी बात सुनो। अरे केजरीवाल क्या कर रहे हो? केजरीवाल। अरे अरे रुक जाओ भाई, केजरीवाल का नारा। एक मिनट हाँ बोलो। राम राज में दूध मिला, कृष्ण राज में घी, अब मोदी राज में चाय मिला है, फूक फूक के पी। वाह, तो क्या कहना चाहते हैं? कैसा भाई बीजेपी सरकार अरे कैसा? ज्यादा इस सरकार में ना सोचो, सिर्फ चाय फूको पियो, इतना ही है जी, और कुछ नहीं है। चाय के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। आदमी है, झोला लेंगे और चल पड़ेंगे। फकीर आदमी 15 लाख के भाई सूट पहनते, ऐसे फकीर है मोदी साहब। ये इनके भक्त है। अरे अमेरिका जाना उनका सहयोग है, वो देश के पीएम है। बार बार माइक का ही पकड़ लेते हैं यार। वो देश के पीएम है, अमेरिका जाना उनका सहयोग है। ठीक है, लड़ाई मत करो, मैं लड़ाई नहीं कर रहा। मतलब एक गरीब आदमी गांव तक जा सकता है, एक पीएम देश का सुधारण करने के लिए अमेरिका भी जा सकता है, विदेश भी जा सकता है, लंदन भी जा सामने आओ, सामने आओ, सामने। पीएम 2 करोड़ रुपए ए भाई सामने। पीएम है। उसका मतलब ये नहीं है कि 20 रुपए की मेरी तरह जैकेट। हाँ बोलो। भाई वो देश की भलाई के लिए नहीं जाते, अपनी प्रशंसा बढ़ाने के लिए विदेश जाते हैं। जी उनके बैंक बैलेंस में 3100 रुपए थे, आज 31 करोड़ रुपए हैं। 3100 करोड़। 3100 करोड़। वो जो कह रहे थे 15-15 लाख आएंगे ना, वो हमारे 15-15 लाख अपने अकाउंट में जमा कर लिए हैं। जो आगे इलेक्शन जो आने वाला है 2024 का, वो क्या चीज से लड़ेंगे? पैसे से लड़ेंगे। एक वही पैसे से न लड़ेंगे भाईजान। रवीश कुमार पत्रकार था जो इंडिया टीवी का, उसको वो जो सच्चाई बता रहा था, उसको नीरव मोदी खरीद लिया कि भाई ये हमारी प्रशंसा मोदी की बता नहीं रहा। तो इसको हटाओ, जो मोदी का गुणगान गाए उसे लाओ। जी ऐसा जी, देखिए मोदी का जो गुणगान गाए वैसा पत्रकार लेके आए। मैं आ रहा हूँ ना, ये लोग पत्रकारिता करने लॉकडाउन में जो इन्हें राशन, चना, हर सुविधा मिली थी, साबुन, तेल, कहाँ से आया? पीएम के अलावा कोई देश का डिसीजन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? डिसीजन नहीं कर सकता, जो पीएम चाहेगा वही होएगा। केजरीवाल को भी जनता चाहेगी वही होगा। केजरीवाल को भी तो पीएम साहब ही ऑर्डर करेंगे कि जो आम जनता चाहेगी वही होगा। हाँ चलाऊं मैं तुझे 10 रुपए दूंगा जब तो तू काम करेगा। ना 50 लूंगा तुमसे मैं। 50 जब और क्या? जब मैं काम दूंगा तो मैंने तुझे दिया और तूने काम किया। अगर मैं काम नहीं करूँ तुम कहाँ से खा लोगे? ये पता है क्या मोदी जी गलत नहीं है। पीएम कहाँ से खा लेगा? जब नीचे वाले काम नहीं करेंगे तो पीएम कहाँ से खाएगा? जब पहले नीचे वाले समेट लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो पीएम जी आते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं इस दिल्ली से रोजगार ही हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। हम तुम्हें नौकरी देंगे। नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी किसको मिलेगी? 10वीं पास को नौकरी मिलेगी है? मैट्रिक क्या कहते हैं भाई बिहार के अंदर? मैट्रिक पास। किसी मैट्रिक पास कौन कौन यहाँ पर मैट्रिक पास है? क्या करते हो आप? हाँ बोलिए। अरे भाई सुनो, देश का पीएम चाय वाला, यूपी का सीएम गाय वाला, दिल्ली का सीएम केजरीवाल लब्बुआए वाला। कौन वाला? लब्बुआए वाला जी, जो सारे कीटाणु हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि चाय वाला, जैसे चाय के अलावा हमने दिया क्या? हमें दिया क्या मोदी जी ने? हमें चाहिए कि वर्क चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें कुछ नहीं दिया। क्या दिया बताओ? अभी यहाँ कुछ साफ 15 लाख नहीं दिए हैं। अभी कहाँ अकाउंट में तो जीरो बैलेंस है भाई। अभी तक तो आया नहीं 15 लाख।
अमित शाह क्या कहते हैं कि ये एक जुमला था प्रचार करने का। आपने सुना होगा, नहीं कहीं भी देखा होगा या सुना होगा वीडियो में, उन्होंने बोला एक जुमला है जिस तरह पार्टी का प्रचार करने के लिए। ये कोई ये नहीं था कि मतलब आज बोले और मोदी जी और कल आ जाएंगे अकाउंट में। हाँ, आप में आया? किसी में भी नहीं आया होगा। बोलने का एक जुमला था ये, बस पार्टी का प्रचार करना था। चलिए ठीक है, जिस तरह से इन्होंने बोला कि 15 लाख का एक जुमला था और तमाम मुद्दे पर हमने यहाँ पर बात की है। और आने वाले समय में जो 2024 का इलेक्शन आएगा, प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन, उसमें क्या होने वाला है ये सब आप पे निर्भर पड़ता है, और कैसी सरकार चुनना चाहते हैं ये भी आप पर निर्भर करता है। इस वीडियो के बारे में आप हमारी क्या रखते हैं जरूर बताएं। न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।